श्री प्रकाश हाजीपुर से आपके समक्ष देश और विश्व के समक्ष उपस्थित समस्याओं पर अपनी बातें रखना चाहता हूँ। आज विश्व में कोरोना वायरस से 2 लाख से ज़्यादा व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है और 28 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं। जो देश अपने को विकसित और दुनिया की महाशक्ति कहते थे, आज वही सबसे अधिक इस महामारी से ग्रसित है और जिसका परिणाम यह है कि उनकी महानता और उनका विकास सभी आज समाप्त सा हो गया लगता है। यूरोप के देश भी आज घुटने के बल बैठ गए हैं और उनके विकास और आर्थिक विकास का कोई अर्थ नज़र नहीं आ रहा है। इस परिस्थिति में प्रश्न उठता है कि यह परिस्थिति क्यों पैदा हुई। इसका मूल कारण है कि इसके पीछे 2 महत्वपूर्ण कारण हैं। कहा जाता है कि यह बीमारी चमगादड़ से फैली, लेकिन मनुष्य के अपने खाने के स्वभाव को मांसाहारी बनाया। अगर चमगादड़ से यह बीमारी फैली तो चमगादड़ खाने के बाद ही यह बीमारी फैली। अगर मनुष्य मांसाहारी नहीं होता तो यह बीमारी उत्पन्न नहीं होती। कुछ लोगों का कहना है कि लैब में इस बीमारी को, इसके वायरस को विकसित किया गया और लीक होने से यह पूरी दुनिया में फैली। तो इस तरह के वायरस को बनाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, यह आदमी की सोच की विकृति का परिणाम है। तो आज जो परिस्थिति पैदा हुई है उसके लिए आज का मनुष्य, आज का मानव जवाबदेह है। ऐसी परिस्थिति नहीं पैदा हो और इस तरह की महामारी से संपूर्ण मानव जाति बचा रहे, इसके लिए आवश्यक है कि समाज को और देश के नीति निर्धारकों को अपने सोच में परिवर्तन करने की ज़रूरत है और प्रकृति से सामंजस्य बैठाने की आवश्यकता है। आज प्रकृति की जो घोर उपेक्षा की गई है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदूषण की समस्या पैदा हो गई है। वायुमंडल में प्रदूषण, जल में प्रदूषण और समाज में भी प्रदूषण उत्पन्न हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप आज वायुमंडल में जो गैस है वह बहुत ही जहरीला हो गया है, जो मनुष्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। पानी जो है वह पीने के योग्य नहीं रहा है और समाज में भी हिंसा का वातावरण बढ़ता जा रहा है। इसका मूल कारण है कि मनुष्य ने अपने सोच को, अपने विचार को बिल्कुल विकृत कर दिया है। अतः आवश्यकता है कि हरियाली को पुनः लाया जाए, पेड़ पौधों को लगाया जाए और नए तरीके से जल को शुद्ध किया जाए। आज लॉकडाउन के कारण प्रकृति में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। आज वायुमंडल में प्रदूषण का स्तर बहुत ही कम हो गया है, नदियों का जल शुद्ध होता जा रहा है, समाज में हिंसा का भी वातावरण कम हो गया है। इस माहौल को, इस सुखद माहौल को अस्थायी बनाए रखने की आवश्यकता है। लॉकडाउन के बाद भी यह इस तरह का वातावरण अस्थायी रूप से बना रहे, इसके लिए पूरे मानव जाति को अपने सोच में परिवर्तन की ज़रूरत है। प्रकृति परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और जब से सृष्टि का विकास हुआ, सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ, समय समय पर दुनिया में और समाज में परिवर्तन होता रहा। परिवर्तन को कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती है। इसलिए वर्तमान समय में जो परिवर्तन आया है उसको समझने की ज़रूरत है और उससे सामंजस्य बैठा करके एक नए समाज और एक नए मानव जाति के माहौल के निर्माण करने की ज़रूरत है।
ताकि आने वाला समय आधुनिकता के नाम पर, औद्योगिक विकास के नाम पर प्रदूषित पुनः न हो जाए। हमें इस बात पर ध्यान रखने की ज़रूरत है और एक ऐसे समाज को बनाना है जिसमें रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति शुद्ध वायु से सांस ले, ताकि आज जो बीमारियां तेजी से बढ़ रही है उन बीमारियों पर नियंत्रण स्थापित हो सके, व्यक्ति को शुद्ध जल मिले जिससे शुद्ध पानी पी करके वह विभिन्न बीमारियों से बच सके और वातावरण में हिंसा का माहौल कम हो, ताकि अहिंसक समाज में रह करके व्यक्ति में जो तनाव पैदा हो रहा है, मानसिक अवसाद जन्म ले रहा है, उससे मनुष्य बच सके और एक आदर्श मानव समाज का निर्माण हो सके।